अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में इस्लामाबाद में हुई बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। करीब 21 घंटे तक चले इस लंबे और अहम वार्ता से उम्मीद थी कि कोई ठोस समाधान निकल सकता है, लेकिन आखिरकार ये बातचीत बिना किसी समझौते के ही खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों देशों के बीच कोई डील नहीं हो सकी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल खाली हाथ लौट रहा है। ये वार्ता बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें सिर्फ कूटनीतिक मुद्दे ही नहीं बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति और उससे जुड़े वैश्विक ऊर्जा संकट जैसे बड़े विषय भी शामिल थे। पाकिस्तान ने इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभाई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद दूर नहीं हो सके। अब सवाल है कि आखिर किन वजहों से ये बातचीत विफल हो गई। आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। पहली वजह, बुनियादी मतभेद खत्म नहीं हो पाए। मतलब दोनों देशों के बीच लंबी और गंभीर चर्चा जरूर हुई, लेकिन मतभेद मामूली नहीं बल्कि मूलभूत स्तर के थे। कई मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ी, फिर भी अंतिम सहमति बनाना संभव नहीं हो सका। दूसरी वजह, परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रोक। अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त थी कि ईरान साफ और स्थायी रूप से ये भरोसा दे कि वो कभी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ईरान ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया, जिससे बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। तीसरी वजह, रेड लाइंस पर टकराव। अमेरिका ने पहले से ही अपनी सीमाएं तय कर दी थी कि किन मुद्दों पर वो समझौता नहीं करेगा। खासकर परमाणु गतिविधियों को लेकर उसका रुख बेहद सख्त रहा, जिसे ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। चौथी वजह, अंतिम प्रस्ताव भी ठुकराया गया। जेडी वेंस के मुताबिक अमेरिका ने अपना फाइनल और बेस्ट ऑफर भी दिया था, लेकिन ईरान ने उसे भी अस्वीकार कर दिया, जिससे साफ हुआ कि दोनों पक्षों के बीच भरोसा की कमी बनी हुई है। पांचवी वजह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर विवाद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी गंभीर मतभेद सामने आए हैं। अमेरिका इस अहम समुद्री मार्ग की सुरक्षा और संचालन में भूमिका चाहता था, जबकि ईरान इससे अपनी संप्रभुता का मुद्दा मानता है। छठी वजह, सख्त अमेरिकी मांगे। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने यूरेनियम भंडार को हटाने और रणनीतिक नियंत्रण जैसे मुद्दों पर कड़े प्रस्ताव रखे, जिन्हें ईरान ने अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया। सातवीं वजह, वैश्विक रणनीतिक दबाव। बातचीत के दौरान अमेरिका की टीम लगातार डोनाल्ड ट्रंप और अन्य शीर्ष अधिकारियों के संपर्क में थी। इससे ये स्पष्ट है कि हर निर्णय उच्च स्तर पर लिया जा रहा था, जिससे लचीलापन सीमित हो गया। आखिरी और आठवीं वजह, भरोसे की गहरी कमी। यानी दोनों देशों के बीच इतनी लंबी बातचीत के बावजूद विश्वास का अभाव बना रहा। यही कारण रहा कि अंतिम समय तक कोई साझा रास्ता नहीं निकल पाया। कुल मिलाकर इस्लामाबाद में हुई ये वार्ता भले ही बेनतीजा रही हो, लेकिन इसने ये साफ कर दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद अभी भी गहरे हैं। जब तक इन बुनियादी मुद्दों पर सहमति नहीं बनती, तब तक किसी बड़े समझौते की संभावना कम ही नजर आती है।